तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस प्रकार पंछियों द्वारा नदी का पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, उसी प्रकार दीन दुखियों को दान करने से धन भी कम नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में दान की महिमा का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार दान करना एक महापुण्य कर्म है। दान करने से मनुष्य के सभी प्रकार के ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। दान करने से धन घटता नहीं है, बल्कि एक हाथ से दिया गया छोटा सा दान भी 1000 हाथों से लौटकर हमारे पास वापस आता है। इसी शाश्वत सत्य पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा की एक बेटी थी जिसे राजा बहुत प्यार करता था। एक समय की बात है, राजकुमारी का जन्मदिन आया। जन्मदिन से कुछ समय पहले राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, सुनो सुनो, आने वाले सोमवार को राजकुमारी का जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पर हमारे महाराज एक महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। इस महाभोज में उन्होंने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया है, इसलिए सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि वे इस महाभोज में शामिल हों और राजकुमारी को आशीर्वाद दें। साथ ही सभी नगरवासी राजकुमारी के लिए कोई न कोई उपहार भी अवश्य लेकर आए। जिसका उपहार महाराज को सबसे अधिक पसंद आएगा, महाराज उसे पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी लोग खुशी खुशी राजकुमारी के जन्मदिन पर जाने की तैयारी करने लगे। साथ ही हर कोई राजकुमारी को उपहार देने की व्यवस्था करने लगा। समृद्ध और धनी लोग राजकुमारी के लिए सोने के आभूषण खरीदने लगे, तो वही मध्यम वर्ग के लोग राजकुमारी के लिए सुंदर वस्त्र खरीद रहे थे। उसी राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था, जो इतना गरीब था कि वह 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। राजकुमारी के जन्मदिन पर राजभोज का निमंत्रण पाकर वह भी बहुत खुश था, लेकिन उसके तो खुद के घर में ही खाने के लाले थे, तो भला वह राजकुमारी के लिए क्या उपहार लेकर जाता। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब महल में राजकुमारी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी नगरवासी तैयार होकर खुशी खुशी राजमहल की ओर चलने लगे। सभी के हाथ में राजकुमारी को देने के लिए सुंदर उपहार था। उधर वह किसान भी राजमहल जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसे उपहार की याद आई। उसने दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा, सुनो भगवान, हमारा तो खुद का गुजारा भी मुश्किल से चलता है, तो ऐसे में हम राजकुमारी को क्या उपहार देंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, जन्मदिन पर खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। घर में थोड़ा आटा बचा है, मैं उसी आटे की रोटियां बना देती हूँ, वही रोटियां तुम राजकुमारी को दे देना। किसान को पत्नी की बात सही लगी और उसकी पत्नी ने 10 रोटियां एक कपड़े में बांधकर किसान को पकड़ा दी। किसान खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर किसान को एक मुंडेर के पास एक गाय और बछड़ा दिखाई दिया। बछड़ा गाय के थन से लगा हुआ दूध पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो गाय कुछ समय से भूखी थी, इसी कारण उसके थनों में दूध नहीं था। बछड़ा भूख के कारण बिलख रहा था। उस गाय और बछड़े की यह दशा देखकर किसान को दया आ गई। उसने अपनी पोटली से 4 रोटियां निकाली और 2 रोटी गाय और 2 रोटी बछड़े को खिला दी। पेट की भूख शांत होने पर गौ माता ने किसान को आशीर्वाद दिया। तब किसान ने हाथ जोड़कर गौ माता से कहा, हे गौ माता, ये रोटियां जो मैंने आपको खिला दी हैं, वो रोटियां तो राजकुमारी के हिस्से की थी, इसलिए हे गौ माता, यदि आपको आशीर्वाद देना ही है तो हमारी राजकुमारी को दीजिए। तब गौ माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे किसान, मेरा आशीर्वाद है राजकुमारी का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। यह सुनकर किसान ने गौ माता को प्रणाम किया और खुशी खुशी आगे चला। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक लंगड़ा भिखारी दिखाई दिया, जो शायद भूख के कारण बेहोश हो चुका था। भिखारी की यह दशा देखकर किसान को दया आ गई। उसने भिखारी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर के बाद
जब भिखारी को होश आया तो किसान ने उसे ठंडा पानी पिलाया और अपनी रोटियों में से 4 रोटियां भिखारी को खिला दी। पेट की भूख शांत होने पर भिखारी किसान को दुआएं देने लगा। तभी किसान ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें दुआ ही देनी है तो हमारी राजकुमारी को दो, जिसके हिस्से की रोटियां मैंने तुम्हें खिला दी हैं। तब भिखारी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हे परमात्मा, हमारी राजकुमारी को सदा खुश रखना। भिखारी की बात सुनकर किसान खुश हो गया और महल की ओर चलने लगा। कुछ ही समय के पश्चात वह राजमहल के बाहर खड़ा था। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया था और आने वाले सभी नगरवासियों को शाही भोजन परोसा जा रहा था। भोजन करने से पहले सभी लोग राजा के पास जाकर उन्हें अभिवादन करते, फिर अपना उपहार भेंट करते और फिर राजकुमारी के लिए दुआ करते। किसान ने देखा उपहार में कितने स्वर्ण आभूषण, मोती और महंगे महंगे वस्त्र थे। यह देखकर किसान को लज्जा आई और वह अपनी रोटियों वाली पोटली कुर्ते में छिपाकर एक कोने में खड़ा हो गया। जब किसान की बारी आई तो उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, अरे बोलो, मेरी बेटी के लिए क्या उपहार लाए हो? किसान ने शर्माते हुए उस फटी हुई पोटली में से 2 रोटियां निकाली और राजा को देते हुए कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए ये 2 रोटियां लाया हूँ। उस गंदे फटे कपड़े में इन रोटियों को देखकर राजा आग बबूला हो गया। अरे नीच, तुम मेरी बेटी के लिए ये रोटियां लेकर आया है? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तब किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए केवल ये रोटियां ही नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं तो राजकुमारी के लिए गौ माता का अनमोल आशीर्वाद और एक लंगड़े भिखारी की सच्ची दुआएं भी साथ लेकर आया हूँ। और ऐसा कहकर किसान ने गौ माता और उस लंगड़े भिखारी की पूरी कहानी राजा को सुनाई। उस पूरी घटना को सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसान को प्रेम से गले लगा लिया और कहा, हे किसान, आज राजकुमारी के लिए ना जाने कितने स्वर्ण आभूषण और हीरे मोती उपहार में आए, लेकिन वे सभी उपहार तेरे इस अनमोल उपहार के आगे बहुत छोटे पड़ गए रे। तेरा ये उपहार तो अनमोल है। तेरे जैसे दयावान और निष्ठावान इंसान को तो राजमहल में होना चाहिए। इसलिए हे किसान, आज से मैं तुझे अपने राजमहल में मंत्री का पद प्रदान करता हूँ। और फिर राजा ने किसान को मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया और रहने के लिए उसे एक बड़ा सा घर दिया और वह किसान उस राज्य का मंत्री बनकर सुखपूर्वक उस घर में रहने लगा। इस प्रकार किसान द्वारा दिए गए रोटियों के एक छोटे से दान के कारण उसका तो पूरा भाग्य ही परिवर्तित हो गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, एक हाथ से दिया गया छोटा सा दान भी 1000 हाथों से लौटकर हमारे पास वापिस आता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।